अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 53 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम गेट्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज के स्पेशली इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि गेट्स के अंदर हम किस तरीके से पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जो हमने राउट्स के अंदर गेट्स को एज अ मिडलवेयर यूज़ किया था, उस मिडलवेयर को कैसे हम पैरामीटर्स पास करेंगे और कैसे हम उनको अपने उस ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमने कैन नॉट और कैन एनी के जो डायरेक्टिव्स यूज़ किए थे व्यूज़ के अंदर, उनको किस तरीके से हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और फिर उनको हम ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यूज़ करके अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लारावेल 6 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने गेट्स को डिफ़ाइन करना और फिर उसके बाद उसको व्यूज़ के अंदर, और हमने सीखा था राउट्स के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं एज अ मिडलवेयर। तो उसके लिए हमने कैन का मिडलवेयर यूज़ किया था राउट्स के अंदर, और इसी तरीके से 3 डायरेक्टिव्स यूज़ किए थे कैन नॉट और कैन एनी इनसाइड ओवर व्यू इंडेक्स, जिसकी मदद से हमने पोस्ट के जो व्यूज़ थे, जो हमारे पास लिंक्स थे, उनको हमने डिसेबल कर दिया था। उसके अलावा मैंने आपको एक असाइनमेंट भी बताई थी कि हम जो है वो जिस यूज़र ने वो पोस्ट क्रिएट की है उसके साथ उसका एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ जाए, बाकियों के साथ सिर्फ और सिर्फ व्यू का ऑप्शन आए। ये आपने इसके लिए एक अलग से बनाना था गेट। तो वो गेट भी हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बनाना सीखेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने पैरामीटर्स को ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से राउट्स के अंदर कैन मिडलवेयर को हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और फिर उन पैरामीटर्स को कैसे हम जो गेट डिफ़ाइन किया है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में। यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे पास web.php जो राउट्स के फोल्डर में है, index.blade.php जो कि पोस्ट्स के फोल्डर में है डैशबोर्ड के अंदर, और एक ऑथ सर्विस प्रोवाइडर.php जो कि मौजूद है ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के फोल्डर के अंदर। इसमें हमने 2 गेट्स डिफाइन किए थे। अब अगर आप ध्यान में रखिए कि अगर हमारे पास मल्टीपल रोल्स हो, मतलब 8-10 रोल्स हो, डिफरेंट सब्सक्राइबर हो, कस्टमर हो, गेस्ट हो, उसके बाद पब्लिशर हो, एडिटर हो, ऑथर हो, तो उन सब के लिए हमें अलग से यहाँ पर गेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही गेट डिफाइन करें और उसमें एक ही नाम रखें कि इज़ अलाउड? कि हम ये चेक करें कि क्या इस यूज़र को ये जो राउट है या गेट है ये अलाउ करता है या नहीं। तो हम एज अ पैरामीटर जिन जिन यूज़र्स को ये गेट अलाउ करेगा, उन यूज़र को एज अ पैरामीटर हम पास कर दें इनसाइड ओवर मिडलवेयर। तो उसके बाद हम यहाँ पर उसको चेक कर लें और चेक करने के बाद उसको अलाउ करें या डिनाई कर दें। तो उसके लिए हम यहाँ पर web.php में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से कैन मिडलवेयर को हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जहन में रखिएगा कि जो मिडलवेयर्स होते हैं उनको हम स्ट्रिंग्स की सूरत में डाटा पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सपोज कैन कॉलन इज़ अलाउड, क्योंकि मैंने उसको इज़ अलाउड कर दिया, और इसके अलावा इंडेक्स से मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। ये जो पोस्ट का इंडेक्स है तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये मैंने लिख दिया इज़ कैन कॉलन इज़ अलाउड। अब इज़ अलाउड के अंदर यहाँ से मैं डायरेक्ट यूज़र, हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेटेड यूज़र यहाँ पर लाजमी पास होता है। तो उसके बाद हम उस यूज़र के तमाम रोल्स को फेच करते हैं और फिर इस रोल में चेक करते हैं कि क्या वो यूज़र एडमिन है। अगर तो एडमिन है वो तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एडमिन नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, और नल रिटर्न करने की सूरत में हमें वो गेट डिनाई हो जाएगा। तो ये चीज़ अब हमने यहाँ पर इस तरीके से करनी है कि यहाँ पर हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को और फिर उनको अलाउ और डिसअलाउ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कॉमा डालूंगा और लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एडमिन को अलाउ है, सब्सक्राइबर को अलाउ है। अब जो मैंने ट्रिक यूज़ किया वो ये है कि मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ही पास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्पेशल करैक्टर कॉलन यूज़ किया। आप कोई सा भी करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, डैश यूज़ कर सकते हैं, स्लैश यूज़ कर सकते हैं, ये वाली स्लैश यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ करना चाहें। मैं इसको कॉलन के साथ पास कर रहा हूँ। अब इसका ये मतलब है कि जब ये
एक स्ट्रिंग पास होगा यहाँ से, तो आथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर मैं एक सेकंड पैरामीटर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको एबिलिटी कह देता हूँ या इसको अलाउड कह देता हूँ। अलाउड कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अलाउड इज इक्वल टू एक्सप्लोड का मेथड यूज़ करूँगा PHP में के अंदर। जो एक्सप्लोड का फीचर होता है वो क्या करता है, एक स्पेशल करैक्टर लेता है, फिर उसके अगेंस्ट जितनी वैल्यूज़ उसके लेफ्ट एंड राइट होती है उनको एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर मैं इसको अलाउड पास कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं डाई एंड डंप अलाउड करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे इनकी एरेज यहाँ पर मिल जाएगी इस डाई एंड डंप की वजह से। तो यहाँ पर मैं अगर वापस आता हूँ और लॉग इन होता हूँ एज एन एडमिन, तो ये देखिए हमारे पास 0 में एडमिन है और 1 पे सब्सक्राइबर यहाँ पर अलाउ हो चुके हैं। अब आप जितने भी, जैसे मैं यहाँ पर कस्टमर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ऑथर कर देता हूँ, एडिटर कर देता हूँ, तो जितने भी आप मल्टीपल इसको रोल्स यहाँ पर डिफाइन करना चाहें बता सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आप इनको यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि ये यूज़र अलाउ है या नहीं। जिस तरीके से हमने देखा था कि हम यूज़ करते थे इन एरे। अब इन एरे जो है वो एक सिंगल स्ट्रिंग को कंपेयर करता है एरेज के साथ। तो PHP के अंदर हमारे पास एक और मेथड है एरेज का, एरे इंटरसेक्ट। एरे इंटरसेक्ट क्या करता है कि एक एरे को दूसरे एरेज के साथ कंपेयर करता है और उन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है कि जो कि दोनों वैल्यूज़ दोनों में मौजूद हैं। मतलब रोल्स यहाँ पर अगर हम बात करें अलाउड है, यहाँ पर आएगा अलाउड और यहाँ पर आएगा रोल्स। तो ऐसी वैल्यूज़ वो रिटर्न करेगा जो कि दोनों में मौजूद है। तो इस सूरत में अगर एक भी वैल्यू इसमें मौजूद हुई तो डेफिनेटली वो फिर इसको यहाँ पर अलाउ के साथ रिटर्न कर देगा और हमारा जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और वो उसको अलाउ कर देगा। तो यहाँ पर एरे इंटरसेक्ट का हमारे पास मेथड मौजूद है PHP के अंदर। इसके अलावा एरे इंटरसेक्ट के साथ हमारे पास एसोक की, अनएसोक, यू की, एसोक, यू एसोक, तो काफ़ी सारे यहाँ पर और भी मेथड मौजूद है, लेकिन हम यूज़ करेंगे सिंपल एरे इंटरसेक्ट को क्योंकि हम इंडेक्स एरे को यूज़ करें। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये इंडेक्स एरे है। तो अब मैं यहाँ पर इसको रिटर्न किया तो इसने यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ से एडमिन को ख़त्म कर देता हूँ, सपोज मैं सिर्फ सब्सक्राइबर को अलाउ करता हूँ, तो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी यहाँ पर अब इसको यहाँ पर चेक करते हैं गेट्स के अंदर इज़ अलाउड एरे 1, इसने सब्सक्राइबर हमें रिटर्न कर दिया और इसमें सब्सक्राइबर मौजूद है। तो सब्सक्राइबर के साथ, तो सब्सक्राइबर डेफिनेटली हमारा जो ये एडमिन है ये सब्सक्राइबर भी तो है, तो इसलिए इसने इसको अलाउ कर दिया। अब सपोज़ मैं यहाँ पर पब्लिशर कर देता हूँ, तो पब्लिशर ये जो हमारा एडमिन है ये पब्लिशर नहीं है। तो अगर आप मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एरे के अंदर पब्लिशर, और मैं यहाँ पर बल्कि मैं होम पर जाता हूँ और यहाँ पर एडमिन पर वापस आता हूँ और यहाँ पर इज़ अलाउड मैंने आई थिंक मिस्टेक की है कि इज़ कैन इज़ अलाउड, और फिर यहाँ पर इज़ अलाउड में हमने यहाँ पर अलाउड तो यहाँ पर ये पब्लिशर आ रहा है 0th इंडेक्स में, दैट्स ग्रेट, करेक्ट है। और अगर मैं यहाँ पर डाई एंड डंप करता हूँ रोल्स को, तो रोल्स में हमारे पास यहाँ पर एडमिन, पब्लिशर, सब्सक्राइबर तीनों आ रहे हैं, मतलब उसके पास तीनों रोल्स हैं। तो डेफिनेटली फिर तो अब मुझे क्योंकि याद नहीं रहा था कि मैंने इसको तीनों रोल्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से ये इसको अलाउ कर रहा है। अब सपोज़ मैं कोई ऐसा रोल लिखता हूँ जो कि मैंने इसको नहीं दिया हुआ, सो कस्टमर का रोल दे देता हूँ। तो अब मैं अगर इसको टेस्ट करता हूँ तो अब उसने मुझे फॉरबिडन दे दिया कि दिस एक्शन इज़ अनऑथोराइज्ड, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राउट जो है कस्टमर को अलाउड है। सो इस तरीके से हम मल्टीपल पैरामीटर, अब यहाँ पर मैं अगर एडमिन भी साथ दे देता हूँ तो ये हमें अलाउ कर देगा क्योंकि इनमें से जो एडमिन है वो एग्जिस्ट करता है। सो ये है तरीका पैरामीटर्स पास करने का इनसाइड योर मिडलवेयर। मतलब कैन मिडलवेयर को हम इस तरीके से पैरामीटर्स पास करेंगे कोई भी एक स्पेशल की यूज़ करके,
और फिर उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे एक्सप्लोड की मदद से इनटू एरेज। फिर उसको एरे इंटरसेक्ट की मदद से चेक कर लेंगे कि आया अलाउड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं क्या उनमें से कोई वैल्यू रोल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर तो वो करती है तो उसको ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर आप दोनों को str टू लोअर कर सकते हैं तो टेस्ट करने के लिए, ताकि आपको जो अगर आप मिस्टेकनली यहाँ पर एडमन को इस तरीके से अगर लिख देते हैं तो ये इसको डिनाई कर देगा, क्योंकि ये जो एडमन है ये स्मॉल लेटर्स में है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर str टू लोअर में इसको पास कर देंगे कि str टू। अब यहाँ पर चूँकि ये एरेज है, ये दोनों एरेज को हम str टू लोअर नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रिंग को हम str टू लोअर यूज़ कर सकते हैं, तो हमें वो लूप यूज़ करना होगा। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसका साथ, हाँ एक काम आप कर सकते हैं कि आप अपने मॉडल को ओपन कीजिए, ऐप के अंदर user.php को ओपन कीजिए और यहाँ पर मैं इसको, सॉरी नॉट हेयर, इनसाइड रोल्स टेबल। सो यहाँ पर ऐप के अंदर roles.php के अंदर role.php के अंदर आता हूँ और यहाँ पर पब्लिक फंक्शन गेट, और हमारा नाम है उसका नेम एट्रीब्यूट, और यहाँ पर वैल हम ले लेंगे वैल्यू और रिटर्न कर देंगे str टू लोअर इनटू वैल। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसको रोल जो है रोल नेम यहाँ पर पास होगा तो हम उसको str टू लोअर में कन्वर्ट करके पास कर देंगे। सो अब अगर हम यहाँ पर इसको web.php के अंदर यहाँ पर अब हम इसको लोअर केस में पास कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसको जब ये प्लग करेगा रोल नेम्स को तो इनको str टू लोअर में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ dd रोल्स करके। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट म्यूटेटर और एक्सेसर्स होते हैं। ये जो है ये एक्सेसर है और एक सेट नेम एट्रीब्यूट है वो इसका म्यूटेटर है। सो पब्लिक फंक्शन सेट नेम एट्रीब्यूट और यहाँ पर हम इसको रोल करते हैं और इसके बाद इसमें दिस एट्रीब्यूट इनटू नेम को हम कर देते हैं str टू लोअर रोल। तो इससे फ़ायदा ये होगा हमें कि जो भी वैल्यू हम चाहे कैपिटल में दें चाहे पहला लेटर कैपिटल रखें, जो भी करें तो ये उसको लोअर में कन्वर्ट करके यहाँ पर इसको डेटाबेस के अंदर सेव करेगा। तो ये हमारे पास है एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स। तो अब मैं यहाँ पर अगर dd रोल्स करता हूँ और यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी एरेज की 3 वैल्यूज़ आई हैं वो तीनों की तीनों लोअर केस में है। तो इन केस अगर आप लोअर केस यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको दोबारा अलाउ करता हूँ तो ये मुझे अलाउ कर देगा, क्योंकि सक्सेस की सूरत में इज़ अलाउड जो है वो एरे में हमारे पास एडमन आ चुका है और एडमन इज़ अलाउड, क्योंकि हमने यहाँ पर एडमन और कस्टमर पास किए एज एन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर इन आर्ग्यूमेंट्स देख सकते हैं कि हमने इसको क्या पास किया। तो ये तरीका है हमारा, हम किस तरीके से कैन मिडलवेयर को मल्टीपल वैल्यूज़ इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम कैन मिडलवेयर को वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, मैं इनको यहाँ से अब ख़त्म कर देता हूँ, इसके भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं मुझे। इसी तरीके से हम अपने इंडेक्स के अंदर यहाँ पर इनको भी पास कर सकते हैं वैल्यूज़। तो अब हमने क्या किया था, हमने इसको एक ही मेथड कर दिया था। अब इसमें इज़ सब्सक्राइबर या इज़ एडमिन नहीं है बल्कि इज़ अलाउड है। सो हम यहाँ पर कैन एनी की बजाय कैन यूज़ कर सकते हैं। सो कैन इज़ अलाउड, इसके बाद कॉमा देके अब यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ है वो इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन जो है वो पास कर सकते हैं। वो कैसे, अगर तो आपके पास वैल्यूज़ किसी डेटाबेस में है कि जैसे आपने अलाउ के जैसे आपने सेव किया हुआ है रोल अंडरस्कोर यूज़र्स के टेबल में जितने भी रोल्स को सेव किया हुआ है उसमें करंट यूज़र जो भी लॉग्ड इन है उसकी वैल्यूज़ आप फेच कर सकते हैं और फिर उसको देख सकते हैं कि क्या ये अलाउ करता है उसको या नहीं। तो उसी सूरत में हम यहाँ पर कलेक्ट के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ एरे हम यहाँ पर वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, एडमन, सब्सक्राइबर, कस्टमर, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने इसको पास किया तो यहाँ पर ये इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसको dd अलाउड करेंगे। तो अब हमें इसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं, एक्सप्लोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ इज़ अलाउड हमने यहाँ पर यूज़ किया और इज़ अलाउड यहाँ पर, और एंड कैन करना था, एंड कैन ही कर दिया।
अब मैं यहाँ पर पोस्ट के जब सेक्शन में आऊँगा, इस पोस्ट के सेक्शन में, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीनों इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन आ रहे हैं। तो मैं इनको एरे में आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ पर अब ऑल के मेथड से। मैं यहाँ पर अगर ऑल कर देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एडमन, सब्सक्राइबर और कस्टमर के तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर सकता हूँ अलाउड के साथ यहाँ पर ऑल, और इसको इंटरसेक्ट करके चेक कर सकता हूँ कि क्या वो अलाउ है या वो अलाउ नहीं है। ये देखिए इसने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर मल्टीपल सक्सेस आएंगे क्योंकि डेफिनेटली ये लूप के थ्रू काम करेगा। तो अब ये इसने क्या किया कि इसने हमें अलाउ कर दिया कि ये इस तरीके से हम इस यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। ओके हो गया। अब हम एक्चुअल जो टास्क था, वो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, उसको हम इसी गेट के थ्रू सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम जो ये एडिट 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 आ रहा है, ये जिस यूज़र ने वो क्रिएट किया है, आई मीन जिस यूज़र ने वो पोस्ट क्रिएट किया उसके सामने एडिट और डिलीट आएगा। जिस यूज़र ने वो पोस्ट क्रिएट नहीं की उसके सामने वो एडिट और डिलीट नहीं आएगा। यहाँ पर हम कह देते हैं इज़ अलाउड, इसी मेथड को यूज़ कर लेते हैं। आप चाहे तो डिफरेंट मेथड बना सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। अब इसी के साथ हमने इस लॉजिक को चेंज करना है। तो यहाँ से हमने पास करना है इस करंट पोस्ट को। तो यहाँ पर ये जो हमने पास किया है इधर ये कलेक्शन, अब हमारे पास यहाँ पर एक पोस्ट की कलेक्शन भी मौजूद है, क्योंकि हमें अगर आपको याद हो कि यहाँ पर हमारे पास हर लूप के साथ एक पोस्ट का वेरिएबल आ रहा है। तो मैं उस पोस्ट के वेरिएबल को यहाँ पर पास कर रहा हूँ। तो ये जो पोस्ट का वेरिएबल है अब ये यहाँ पर हमारे पास अलाउड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं पोस्ट। अब मैं यहाँ पर डी पोस्ट करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये इसने मैंने सेव नहीं किया था इसको। ओके हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरेज आ रही हैं। ये देखिए आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल वगैरह सब कुछ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अब पोस्ट ऑल करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 5 पोस्ट आ गई हैं रिटर्न होके। ये देखिए यहाँ पर भी सारी पोस्ट हमारे पास आ चुकी हैं, ये देखिए। तो इसको अब हमें सिर्फ इस यूज़र से, करंट जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पर पोस्ट यूज़र के मेथड को हम कॉल कर लेते हैं। ये यूज़र का जो मेथड है ये इस पोस्ट वेरिएबल मॉडल के अंदर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें सिर्फ 2 पोस्ट रिटर्न की हैं जो कि इस यूज़र ने क्रिएट की हैं। ठीक हो गया। ये देखिए एक पोस्ट इसने ये क्रिएट किया और एक पोस्ट इसने यहाँ पर इस यूज़र को हमारे पास इसने रिटर्न कर दिया कि इस पोस्ट के अगेंस्ट ये वाला यूज़र हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से फर्दर हम इसकी आईडी को फेच कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने आईडी कह दिया। अब अगेन रीलोड करता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है, अच्छा हाँ ठीक है ना, अब ऑल तो काम नहीं करेगा ना इसके साथ क्योंकि हमने आईडी फेच की है यूनिक। अब हमारे पास यहाँ पर आईडी सिर्फ आ रही है, उस यूज़र की सिंगल एक आईडी हमें रिटर्न हो रही है। ठीक हो गया। तो हर पोस्ट के अगेंस्ट उसकी हमें आईडी वहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। तो इट मीन्स अब हमने यहाँ पर रोल्स की बेस पे डिसाइड नहीं करना, बल्कि हमने देखना है यहाँ पर रिटर्न करना है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। रिटर्न लिखेंगे यूज़र आईडी इज इक्वल टू पोस्ट, यूज़र आईडी इज इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पर हमें रिटर्न करना है पोस्ट यूज़र, हाँ ठीक है, पोस्ट यूज़र आईडी पोस्ट। सिंपली हमने यहाँ पर इसको पोस्ट कर दिया। यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न करो इस यूज़र की आईडी इज़ इक्वल टू पोस्ट के है, तो ट्रू रिटर्न करेगा उस पर। अगर वो इक्वल नहीं है तो नल रिटर्न होगा। तो डेफिनेटली जब हम इसको रीलोड करेंगे तो जो पोस्ट इस यूज़र ने क्रिएट की है, जैसे ये पोस्ट इस यूज़र ने क्रिएट की है, ये पोस्ट इस यूज़र ने क्रिएट की है, हम यहाँ पर ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं। देखिए इंडेक्स में यहाँ पर कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पर थंबनेल के बाद ऑथर, और थंबनेल कहाँ पर है, ये थंबनेल है, और यहाँ पर मैं इसको पोस्ट यूज़र, आई थिंक नेम हमारे पास फील्ड थी इसमें, लेट्स सी कर लेते चेक। तो ये देखिए
यहाँ पर ये देखिए इमरान कासिम ने क्रिएट की है, ये भी इमरान कासिम ने क्रिएट किया है, ये जेन स्मिथ ने क्रिएट की है। तो इसके साथ क्योंकि ये जेन स्मिथ ने क्रिएट किया है, इमरान ने क्रिएट नहीं की है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पर सिर्फ शो आ रहा है, एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं साइन आउट होता हूँ, दोबारा लॉगिन होता हूँ और यहाँ पर जेन स्मिथ, और जेन स्मिथ से मैं अब लॉगिन हो रहा हूँ। अब अगर मैं एडमिन पर जाता हूँ और पोस्ट वाले सेक्शन पे जाता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इमरान कासिम वाली जो पोस्ट है उसके साथ सिर्फ शो हो रहा है, और जो जेन स्मिथ वाली पोस्ट है उसके साथ एडिट, डिलीट और शो। सो इट मीन्स अब ये वाला यूज़र जो अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन दूसरी पोस्ट को सिर्फ शो कर सकता है। अब इसको फर्दर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आप जब इसको कैन को यहाँ से उठाकर अगर इस फॉर ईच लूप के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें, और जहाँ पर ये रोल ख़त्म हो रहा है एंड फॉर ईच, यहाँ पर इसको क्लोज कर दें। अब इससे क्या होगा, अब सिर्फ यहाँ पर वो पोस्ट जो शो होंगी जो इस करंट यूज़र ने क्रिएट की हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें सिर्फ एक्शन रिसीव होंगे, दूसरी पोस्ट यहाँ पर शो नहीं होंगी। ये हमने लूप के थ्रू किया है, विच इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। व्यू के ज़रिए इस तरीके से इसको अचीव नहीं करना चाहिए। तो ये एक मतलब इसमें हमें एक्स्ट्रा डाटा जो है वो थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट हैं, और हम सबको गेट करके यूज़र लेवल पर आके इस तरीके से करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन आपने इसको इस तरीके से करना बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम इसी तरीके से अगर अचीव करेंगे तो दैट इज़ अ बेटर चॉइस। लेकिन अगर हम इसको अचीव करना चाह रहे हैं उस तरीके से कि सिर्फ वो पोस्ट शो हो जो करंट लॉग्ड इन यूज़र ने क्रिएट की हुई हैं, तो उसके लिए हम जो है वो कंट्रोलर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ वो पोस्ट रिटर्न करेंगे जो कि करंटली ऑथेंटिकेटेड यूज़र ने क्रिएट की हुई हैं। सो ये है एडमिन पैनल के अंदर इस तरीके से हम कैन के साथ पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन को बेस्ड ऑन देयर यूज़र रोल्स, यूज़र नेम, और या फिर पैरामीटर्स की बेस पर जो हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं उसकी बेस पर हम इनको फैच कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो क्लोजर फंक्शन की बजाय क्लास को यूज़ कर सकते हैं इनसाइड ओवर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, ताकि हमारी जो हमारा कोड है वो ज़्यादा कम्परसम ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हम हर एक गेट के लिए अलग से क्लास क्रिएट कर देंगे और फिर उस क्लास को हम यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक जिस तरीके से हम राउट्स web.php के अंदर राउट्स क्रिएट करते हैं और कॉल करते हैं उसको कंट्रोलर के मेथड को, उसी तरीके से हम ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से अब इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आता हूँ। यहाँ पर जितने भी कोड है वो हमने कमेंट कर दिए मैंने ऑलरेडी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर व्यूज़ में जाके साइड बार को शो करता हूँ, और साइड बार को शो करने के बाद यहाँ पर ऐप के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा गेट्स के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ पोस्ट गेट .php। सेव की इसको। अब इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पर नेम स्पेस दूंगा इसको app/gates, फिर मैं क्लास क्रिएट करूँगा पोस्ट गेट्स के नाम से, और फिर इस क्लास के अंदर मैं पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम मैं दूंगा अलाउड, और इसके बाद इसके अंदर दो पैरामीटर जैसे यूज़र और आईडी पास करेंगे, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू आईडी। तो सिंपली हमने वो जो डिफ़ाइन का मेथड क्रिएट किया था यहाँ पर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, ये वाला जो मेथड था, ये तरीका जो था अलाउड वाला, ये मैंने अब इधर पेस्ट कर दिया। सो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे गेट डिफाइन, सेम वही तरीका होगा इज़ अलाउड। अब यहाँ पर app/gates/post gates @allowed। सो ये अब हमने वो सेम वही तरीका यूज़ किया जो हमने इससे पहले यूज़ किया था वेब फोल्डर के अंदर, राउट्स फोल्डर के अंदर web.php में। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, मैंने ओपन किया हुआ था राउट्स web.php में। तो यहाँ पर ये देखिए वेलकम कंट्रोलर एट गुड बाय, इस तरीके से हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर ऐप गेट्स पोस्ट गेट्स के अंदर से अलाउड मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने डिफाइन लिखना था। तो अब इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ इस कोड को,
तो यहाँ पर आप देखेंगे वो कह रहा है कि पोस्ट गेट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक मैंने पोस्ट गेट नाम रखा है, पोस्ट गेट्स नहीं है। तो ये हो गया। फिर हम इसको कह रहे हैं पोस्ट गेट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐप गेट्स पोस्ट गेट। तो यहाँ पर हमने इसको पोस्ट गेट्स रख दिया। तो मेक श्योर कीजिएगा फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिला जो इससे पहले हमें इस तरीके से मिल रहा था। ये जो तरीका हमने यूज़ किया था ये वाला डिफ़ाइन करने का। तो अब हमारा जो कोड है वो ज़्यादा क्लीन हो गया। अब हम इसको क्लासेस के थ्रू इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने गेट्स को फर्दर विद पैरामीटर्स डिस्कस किया और इसके अलावा देखा हम गेट्स को किस तरीके से एक सेपरेट क्लास क्रिएट करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।